नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी तिथि नाम से जाना जाता है। इसके बारे में इस दिन व्रत और पूजन के साथ व्रत कथा का पाठ करना वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्रदान करता है। इंदिरा एकादशी का व्रत विशेष रूप से पितरों की आत्मा की शांति के लिए रखा जाता है। इंदिरा एकादशी के व्रत का वर्णन महाभारत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक राजा माहिष्मति नाम के राज्य में शासन किया करते थे। इंद्रसेन परम विष्णु भक्त और धर्मपरायण राजा थे और सुचारू रूप से अपना राज्य काज कर रहे थे। एक बार देवऋषि नारद का उनके राज्यसभा में आगमन हुआ। राजा ने देवऋषि नारद का स्वागत सत्कार किया और उनसे आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने बताया कि कुछ समय पहले वे यमलोक गए थे और वहां पर उनकी मुलाकात राजा इंद्रसेन के पिता से हुई थी। नारद जी ने कहा, आपके पिता ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि उनके जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो जाने के कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है और उन्हें अभी तक यमलोक में ही रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जाकर मेरे पुत्र और संतति से कहिएगा कि यदि वो अश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत रखे तो उसके भाग्य से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर राजा इंद्रसेन ने व्रत करने का विधान पूछा और व्रत रखने का संकल्प लिया। राजा ने पितृपक्ष की एकादशी तिथि पर पूरी विधि पूर्वक व्रत का पालन किया और अपने पितरों के निमित्त मौन रहकर ब्राह्मण भोज और गौदान किया। इस प्रकार राजा इंद्रसेन के व्रत और पूजन के भाग्य से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिली और उन्हें बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। उस दिन से ही इस व्रत का नाम इंदिरा एकादशी पड़ गया और इंदिरा एकादशी के व्रत करने के पुण्य के कारण राजा इंद्रसेन को भी अपने मृत्यु के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। पितृपक्ष में पड़ने वाली इस इंदिरा एकादशी के व्रत से पितरों को मुक्ति मिल जाती है और आपको उनका आशीर्वाद इंदिरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दें, फिर भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प करें। अपने पितरों को याद करते हुए भगवान विष्णु की तस्वीर पर गंगा जल, पुष्प, रोली और चावल को भोग लगाएं और ये भी ध्यान रखें कि भगवान के भोग में तुलसी के पत्ते को जरूर रखें। पूजा करने के बाद पितरों को श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को भोज कराकर उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार दान दें। ऐसा करने से आपके पितरों को मुक्ति मिलती है। आज की कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।